हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MPSE 004 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे आप सभी के लिए दिसंबर सेशन 2022 के क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि आप सभी को पता है जून 2023 के पेपर आप सभी के होने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली 70 से 80% जो क्वेश्चन पेपर है वो आप सभी का प्रीवियस ईयर का रिपीट होता है। और साथ ही साथ में नए क्वेश्चन पेपर के कैसे पैटर्न आ रहे हैं, कैसा क्वेश्चन है, तो ये आप सभी के लिए समझना बहुत ज़रूरी है ताकि पेपर में आप अपना अच्छा स्कोर्स कर सके। एज यू नो, अगर आप सभी के मास्टर्स में 60% तक लगभग नंबर नहीं आते या 55% प्लस नहीं आते तो आपके मास्टर्स का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे इसका कोई वजूद नहीं रह जाता। इसीलिए आप सभी को पता है कि सेकेंड ईयर का जितना भी आप सभी का पेपर होता है वो 2 घंटे का पेपर होता है और आपके मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। टोटल 2 भाग होंगे और 5 क्वेश्चन करने होंगे। किसी एक भाग से आप मैक्सिमम 3 क्वेश्चन कर सकते हो और दूसरे भाग से आप फिर 2 क्वेश्चन करना होगा। पहले से 3 करते हो तो दूसरे से 2, दूसरे से 3 करते हो तो पहले से 2। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सभी को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है और ये पेपर कौन सा है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो जल्दी किसी के समझ नहीं आता है, तो इसीलिए इस पे थोड़ा अच्छे तरीके से आपको फोकस करना है। यहाँ पर आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें पूछा गया है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन से पूर्व धर्म और राजनीति के बीच में संबंध बताइए। यानी आज के आधुनिक भारत है, इसमें अगर हम देखें तो हमने एक तो राज्य व्यवस्था जो है हमारी, जो हमारी राज्य व्यवस्था है और इस और साथ ही साथ में धार्मिक मामले की बात करें तो हमने इनको वर्तमान समय में अलग अलग रखा है, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। राज्य व्यवस्था और धार्मिक मामले दोनों एक दूसरे से सिमिलरली पैरेलल चलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलते थे। हम बहुत बहुत बार ये देखते हैं कि धार्मिक मामले राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर देते थे। ये हमें मध्यकाल में भी देखने को मिला है और ये हमें प्राचीन काल के अंदर भी देखने को मिला है। लेकिन आधुनिक समय में अब प्रथम की बात करें या प्राचीन की बात करें, एक ही बात है, प्राचीन। उस समय भी हमें ये देखने को मिलता है। तो अगर आज के समय में बात करें तो धर्म जो है ना, धर्म और साथ ही साथ में राजनीति जो है वो एक दूसरे से अलग कर दी गई है, पृथक कर दी गई है। तो इनके बीच में संबंध क्या है, इसका फायदा ये मिला है कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो पाई है, विश्व भर में समानता का भाव उत्पन्न हुआ है, समान नागरिक स्वतंत्रता की बात चलती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है। नहीं तो प्रत्येक समाज में हम देखते हैं कि जो भी वर्ग अधिक ताकतवर था उसी के ऊपर हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे या उसी के ऊपर हम निर्भर थे। सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपको इसमें ये बताना है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में, है ना, उस समय समाज में कौन कौन से सुधार हुए और उसकी क्या क्या व्यवस्था, क्या क्या विशेषता है। तो एक तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ, दूसरा आप सभी को पता है व्यवसाय के क्षेत्र में सुधार हुआ जिसमें हमारी पूरी व्यवस्था परिवर्तन हो गई। और इसके बाद में एक आपके चिकित्सा 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 के बाद में परिवहन परिवहन और साथ ही साथ में हमारी संस्कृति, इन सब चीज़ों के क्षेत्रों में हम क्या देखते हैं, हम परिवर्तन देखने का हमें मिलता है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के दौरान में शिक्षा व्यवस्था सबसे पहली बात आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्य व्यवस्था, पहले हम पे अगर हम देखें, पहले हम पे शासन जो था वो कहीं ना कहीं राजतंत्री हुआ करता था, लेकिन आज के समान में ब्रिटिश शासन के आने से लोकतंत्र को बढ़ावा मिला है। कहीं ना कहीं समाज में सभी नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित की गई है। बाकी इसको हम डिटेल से अलग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक और राजनीतिक विचारों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछा गया था इस वाले पेपर में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जाता है, सर सैयद अहमद खां के हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या विचार है। ये भी आप सभी को करके पक्का पेपर में जाना है, ये भी पेपर में आपसे मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राजनीतिक नरमपंथियों को लेकर अरविंदो के विचार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 3 क्वेश्चन आए हैं ना आपके, इन 3 में से मैं गारंटी दे रहा हूँ एक क्वेश्चन तो 100% आएगा और आपकी किस्मत अच्छी रही तो 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। 5 में से ये 3 क्वेश्चन आप पक्का ही करके जाना, आप अपने पेपर की तैयारी के लिए क्वेश्चन पक्का रिपीट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्रांति पे ज्योतिबा फुल्ले के विचारों का परीक्षण कीजिए। आप सभी को पता है ज्योतिबा फुल्ले और इनकी पत्नी जो सावित्रीबाई फुल्ले थी, इन्होंने क्या किया था, घर घर जाकर महिलाओं की शिक्षा के ऊपर जोर दिया था, महिलाओं के पढ़ाने के ऊपर जोर दिया था। समाज के अंदर जो दलितों के साथ भेदभाव होता है, उन भेदभाव के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और साथ ही साथ में कई बार समाज के अंदर इनके ऊपर हम देखते हैं पत्थरों से इनको मारा जाता था, इन्हें समाज से निकालने की बात चलती थी, परंतु फिर भी इन्होंने महिलाओं को घर घर जाके शिक्षित किया। भारत के अंदर पहला महिला जो विद्यालय है उसकी स्थापना में कहीं ना कहीं इनका नाम मशहूर है। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें, ज्योतिबा फुल्ले जो है, इन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। उसका रीज़न यही रहा क्योंकि जब इनकी अच्छे कार्य ये कर रहे थे तो उस समय के जो बड़ी बड़ी जातियों के लोग थे, उन्होंने कभी भी इनको आगे बढ़ने नहीं दिया, या आप कह सकते हो कि इनको कभी इतना ज़्यादा फेमस होने ही नहीं दिया, पॉपुलर होने ही नहीं दिया। वर्तमान समय में अगर दलित समाज की अगर महिलाएं पढ़ पा रही है, उनको समाज में समानता का भाव मिल पा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुल्ले है जो, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, और अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, धर्म और राजनीति के बीच में संबंध को लेकर महात्मा गांधी के विचारों को आपको बताना है। आप सभी को पता है धर्म और राजनीति को लेकर, तो महात्मा गांधी कहते थे दोनों को पहली बात तो हमें अलग रखना चाहिए। इन्होंने भी ये बात कही थी, धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग मैटर होने चाहिए। और राजनीति में अगर हम देखें तो किसी एक खास वर्ग का या कुछ एक लोगों के हाथ में ही सारी की सारी सत्ता का केंद्रीकरण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक बात ये भी कहते थे, ये कहते थे कि भाई स्वराज होना चाहिए, और साथ ही साथ में अधिक से अधिक लोगों को सत्ता में अपनी भूमिका को निभाने का अवसर मिले, ऐसे प्रावधान भी करने चाहिए। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। पहले क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो संसदीय लोकतंत्र पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, इनके विचारों को आपको आलोचनात्मक रूप से प्रस्तुत करना है कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने संसदीय लोकतंत्र पर क्या विचार दिए हैं। संसदीय लोकतंत्र उन्होंने अच्छा बताया, लेकिन हमें इसकी थोड़ी सी बुराई करनी है इस वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उन्मुखीकरण के प्रमुख विशेषताओं को बताया। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको हिंदी में समझना है, तो आपको पेपर में ज़रूर क्या करना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एनालाइज करना है आपको। क्या चीज़, द साइलेंट फीचर ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर आइडियोलॉजी, यानी जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उनकी साइलेंट फीचर क्या थे। अब हिंदी में यही चीज़ देखेंगे आप, साइलेंट फीचर तो आपको समझ में आ गया होगा, शांत स्वभाव की क्या विशेषता थी उनकी। और यहाँ पर अगर इंग्लिश में बात, हिंदी में बात करें तो कितने खतरनाक है, वैचारिक उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण का मतलब लोग समझेंगे नहीं। तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वो अग्रेसिव नहीं होते थे। हर चीज़ का मतलब ये नहीं कि अगर हमें समानता का भाव नहीं मिल रहा तो इसके लिए हम दंगे कर दें, लड़ाई झगड़ा करने लगे। ये कहते थे कि हर एक चीज़ की तरीका होता है, उस तरीके से हमें उसको प्रस्तुत करना होगा, उस तरीके से हमें समाज में परिवर्तन लाना होगा, ताकि सामाजिक परिवर्तन जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। और सामाजिक परिवर्तन केवल और केवल सिर्फ तब आता है जब समाज के ज़्यादातर लोग उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने पहले समाज में शिक्षा का भाव उत्पन्न किया कि आप लोगों को पहले खुद भी पता होना चाहिए कि हमारा शोषण किस तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि कई लोग तो उन चीज़ों को अपनी प्रथा मान लेते हैं या फिर कस्टम्स मान लेते हैं, जिसकी वजह से वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये क्वेश्चन ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी चिंतन क्या है, समाजवाद पे इनके क्या विचार है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आप सभी को इस वाले पेपर से क्या क्या क्वेश्चन रिपीट होने की उम्मीद है वो आपको पता चल गया होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए, आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे तक नहीं जुड़े तो आप इन नंबर्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। बाकी मिलता हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।